जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रिसेंटली इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च की है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल देखने को मिली है। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं साना अमजद, इफ्तिकार यूसुफजई और कमर चीमा अपने मेहमानों के साथ क्या बातचीत करते हैं। तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा सुना है। ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया को 8,000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो क्या वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स में पैसा लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया के अंदर एक जो अलीट है वो उसके पास तो पैसा है पर नीचे तो बहुत सारी गुर्बत है। तो ये मिसमैच भी लग रहा है। और गांधी साहब के जो विजन है उससे भी क्या भारत पीछे हट रहा है, या कि ये गांधी साहब का ही विजन था? हाउ डू यू लुक एट दैट? प्लीज एक्सप्लेन करें, हमें भी थोड़ा समझाएं प्लीज। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहली चीज आपको बता लो, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर नहीं है, कोई पीस नहीं है। खाबे गफलत में जीने का दौर ना है, न वक्त है, न तरीका, न नोबियत है, न ही हमारी फितरत है। समझिएगा। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव पे थे। वहां उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था, लगभग लगभग उन्होंने कहा, डिप्लोमेसी राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट केस की डिटेल में जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ। इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग फाई जो चक्कर 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 चुक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह गए, मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। आप इसको इस एंगल से देखिए। अब ये मेरे को, मेरे कप में आप बोलेंगे भाई इसमें आधी चाय, मैं बोलता हूँ चीमा साहब आधा भरा है। तो अब ये तो देखने का नजरिया है ना। हाउ डू यू लुक एट इट? आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? मसला है यहाँ पर चुदराहट का। ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खिते में, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। की बात सुने, जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। आजकल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। सर, आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है? यहाँ तो ये टेबल पे आके एक दूसरे को मान ले तो सही है, वरना फिर ये वार की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। और ये होनी करण साहब, एक तो ये बताइएगा कि अगेन 1 2 3 4 5 मैंने इसकी देखी है तो गालिबन 700 किलोमीटर से ये स्टार्ट हो रहा है और अभी ये कह रहे हैं कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक अभी जो लेटेस्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये मिसाइल, एक तो थोड़ा सा इसकी डिटेल्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ टारगेट किसको किया जा सकता है इस मिसाइल के जरिए। देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5400 किलोमीटर बताई जा रही है, या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8000 टू 10000 किलोमीटर है। और अगर ये 5500 किलोमीटर भी है या 5400 किलोमीटर भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8000 टू 10000 किलोमीटर्स की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में
काफी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, सॉरी करेक्शन, हम्बनटोटा के अंदर जी बिल्कुल। एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और जी इंडिया ने बिल्कुल। उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। अब ऐसा होता है कि जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब जो ट्रेजेक्ट्री अगर हाई ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कम होगी, और अगर लो ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज ज्यादा होगी। अब इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है ये हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री मानी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें तो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, जी। बंगाल में, झारखंड में और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी।